मेरा ब्लॉग था। आपको कैसा लगा कि टाइम मैनेजमेंट करके अगर हम लोग देर से भी उठते हैं सुबह के टाइम, अगर टाइम से। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है श्री जी के यूट्यूब चैनल पे। तो एक गृहिणी 365 दिन सुबह जल्दी उठती है और पूरा काम टाइम से करने की कोशिश करती है, टाइम मैनेजमेंट करके। मगर कभी 365 दिन में 1 या 2 दिन ऐसा होता है जिसमें हम लोग देर से उठते हैं। तो जब हम लोग देर से उठते हैं तो अपने कामों को कैसे मैनेज करना चाहिए, ऐसी कौन सी 5 आदतें हैं जो अपनाएं जिससे हमारा काम देर से उठने पे भी टाइम से हो जाए। तो उसी के टॉपिक पे आज हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो काफ़ी पुराना है बट मिला नहीं, इसलिए मैंने इतने दिन से इसको शेयर नहीं किया। तो मैं आज शेयर कर रही हूँ कि ऐसी कौन सी 5 आदतें हम अपनाएं जो देर से उठने में भी हम टाइम से काम कर सकें। तो उसी पे ही आधारित ये वीडियो होने वाला है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बाहर उजेला हो चुका है और देर हो चुकी है, करीबन 7 बजे का टाइम होगा। अभी आगे घड़ी दिखेगी तब आप देख लीजिएगा। 7 बजे का टाइम होगा। अपनी दिनचर्या शुरू की हमें वैसे ही सुबह करनी चाहिए जैसे कि हम डेली करते हैं। तो हम सुबह उठ के गर्म पानी ले करके मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ। सिप करके अपना पानी पीऊँगी और सारे कामों को मैनेज करते हुए उसी टाइम के अंदर पे 9 बजे के अंदर पे पूजा पाठ सब कुछ हो चुकी होगी। तो वो कैसे करते हैं कि यहाँ पे मैंने भजन चला लिए हैं और आराम से सिप करते हुए अपने पानी को एंजॉय करूँगी। तो उन 5 आदतों में सबसे पहली आदत हमारी ये होनी चाहिए कि हम लोग डेली जो भी सामान जहाँ से उठाते हैं, अपने बच्चों को भी यही सिखाना चाहिए कि जो सामान हम जहाँ से उठा रहे हैं हमें वहीं पे ही प्लेस करना चाहिए। और हमें रात में ही डेली ये नियम बना लेना चाहिए कि जो रात में डेली काम है वो हम लोग करके ही सोएं, कि ताकि दूसरे दिन जो भी उठें तो अगर कोई एक काम नहीं भी हो पाता है तो भी हमारा टाइम से हो जाए, क्योंकि कुछ काम तो सर्टेन है करने ही है। जैसे कि हम लोग कृष्ण भक्त हैं तो हम लोगों को बहुत ज़रूरी है पूजा पाठ सब कुछ करना, मगर कभी कभी अपना भी शरीर है काम नहीं करता तो लेट हो जाते हैं। तो इसीलिए इन कुछ आदतों को हमें ज़रूर अपनाना चाहिए। जैसे कि हमने जो सामान जहाँ से उठाया है वो वहीं पे ही रखना चाहिए और रात में सोने से पहले सारे सामानों को एक बार व्यवस्थित करके ही तभी सोना चाहिए। अपनी सेटिंग हमें रात में ही कर लेनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पे मैं सुबह जब भी रोज़ डेली उठते हैं तो हमें झाड़ू लगानी ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे मैं जो ज़रूरी काम है बस वही करूँगी, इसके अलावा कोई काम नहीं करूँगी। तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगा ले रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद मैं पोछा लगा लूँगी। और दूसरा हमारा क्या आदत होनी चाहिए कि सुबह उठने पर जो ज़रूरी काम है सिर्फ वही करें, जैसे झाड़ू और पोछा और डस्टिंग हमें आदत बनानी चाहिए कि हम डेली थोड़ी डस्टिंग हम लोग शाम को ही जब भी हमें टाइम मिले तो हमें कर लेना चाहिए। आज मैं जैसे देर से उठी हूँ तो मैं सुबह के टाइम डस्टिंग नहीं करूँगी। डेली अगर हम लोग डस्टिंग वगैरह करते रहते हैं और सामानों की सेटिंग झाड़ पोंछ के करते रहते हैं तो हमें इतनी ज़रूरी नहीं होता कि हम लोग सुबह उठ करके डस्टिंग भी करें। तो आज जैसे मैं लेट उठी हूँ तो मैं डस्टिंग अभी नहीं करूँगी और डस्टिंग में अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं शाम तक कर लूँगी। शाम को एक बार झाड़ू लगती है वापस से, फिर उस टाइम पे मैं डस्टिंग कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने फूल पौधे कितने सुंदर लग रहे हैं और मेरा झाड़ू पोछा हो चुका है और बेसिक जो काम है मैंने सिर्फ वही किया है। अब मैं चली जाऊँगी स्नान करके आऊँगी, फिर साथ में पूजा पाठ भी चलेगी, हमारे ठाकुर जी का स्नान भी चलेगा और साथ में खाना भी बनाएंगे। तीसरी आदत हमारी क्या होनी चाहिए, जब हम लोग सुबह देर से उठते हैं तो उस दिन पूजा के साथ में जब हम लोग पूजा करने जाते हैं नहाने के बाद है, तो यहाँ पे मैं तैयार होकर के आ गई हूँ। अब मैं पूजा भी करूँगी और साथ में खाना भी बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं अपने लाल जी और ठाकुर जी को उठा दे रही हूँ और अपनी राधे रानी को उठा दे रही हूँ और साथ में ही मैं पूजा की भी तैयारी करती रहूँगी और साथ में मैं खाने की भी तैयारी करती रहूँगी। उस दिन मेरे अपनी पर्सनल है
कि मैं उस दिन वही खाना बनाना चूज़ करती हूँ जो जल्दी बन जाए, और जल्दी बन जाता है तो और हेल्दी भी हो और जल्दी भी बन जाए। साथ में इसीलिए हम क्या करेंगे, हम अपना पूजा पाठ भी करते रहेंगे और यहाँ पे हम अपना खाना भी चढ़ा देंगे। तो जैसा कि तीसरे नियम में यही होना चाहिए कि हम अपने पूजा पाठ के साथ साथ में हम अपना खाना भी बनाते हुए चलें। तो यहाँ पे मैं आज दाल चावल और मैं रायता बनाऊंगी। तो देखिए यहाँ मैंने दाल अपना है, साइमल्टेनियसली मैं यहाँ पे दाल चढ़ा दूंगी और बगल में दूध भी निकाल लिया है। दूध भी मैं गर्म होने के लिए, ठाकुर जी के भोग के लिए हल्का सा ल्यूकवार्म होने के लिए मैं रख दूंगी और एक तरफ मैं दाल चढ़ा दूंगी। देखिए यहाँ पे मैं अपना दाल चढ़ा रही हूँ। जब हम लोग इस तरीके से साइमल्टेनियसली होकर के जब अपना काम करते हैं, थोड़ा सा माइंड से लेकर के अपना काम करते हैं, तो हम लोग अगर देर भी उठें तो भी हमें कोई हेडेक नहीं होती है। इन कुछ नियमों को अगर हम लोग डेली फॉलो कर रहे हैं तो अगर हम दूसरे दिन लेट भी उठते हैं ना, तो हमारा कोई भी काम लेट नहीं होता है। ब्रह्म मुहूर्त में तो नहीं हो सकता, मगर ये है कि तब भी वो लेट नहीं होता। तो देखिए यहाँ पे मैं दाल चढ़ा दूंगी। तो हमारा तीसरा नियम क्या होना चाहिए, हमारा तीसरा आदत ये होनी चाहिए कि जब भी हम लोग लेट उठते हैं तो पूजा पाठ के साथ में हम लोग खाना भी चढ़ा लें साथ में। देखिए यहाँ पे मैंने खाना चढ़ा लिया है। अब चौथा नियम क्या है कि चौथा नियम हमें पहले से ही, जब हम लोग ठाकुर जी की सेवा में हैं तो पहले से ही एक दिन पहले सारे उनके ठाकुर जी के वस्त्र, जो ज्वेलरी वगैरह है, वो हमारा डेली का नियम होना चाहिए कि जो ज्वेलरी हम उनको पहनाएंगे और ठाकुर जी के वस्त्र होंगे वो सब हम लोग एक एक जगह पे हम लोग इकट्ठा करके रख देंगे। और वहीं पे ही साइमल्टेनियसली जैसे मैंने वहाँ पे खाना चढ़ाया, वहीं पे मैंने भोग प्रसादी भी कट करके रख ली है। अब देखिए मैं मंदिर में आ गई हूँ, मंदिर की भी मैं सफाई कर लूँगी और मैंने वस्त्र वगैरह उनके जितने भी हैं वो मैंने सब पहले से ही तैयार करके रखे हुए हैं। मैं तैयार करके रखती हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने उनको स्नान वगैरह करा दिया। स्नान कराने के बाद मैं उनको कपड़े पहना दूँगी। तो देखिए वहाँ पे मेरा खाना भी बन रहा है और यहाँ पे मंदिर में ठाकुर जी का स्नान भी हो रहा है। अभी ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम होगा वो 8 बजे का टाइम होगा। इतने ही आधे पौन घंटे के अंदर में मेरे आधे से ज़्यादा काम हो गए और खाना भी बन रहे हैं। तो अगर हम इन कुछ नियमों को फॉलो करते जाएं तो हमें हर चीज़ समय पे हो जाएगी। तो हमें अपने घर में बच्चे जो होते हैं ना, हमें उनको भी इन सब कामों में इन्वॉल्व करना चाहिए। उनको भी थोड़ा थोड़ा काम हमेशा बांटना चाहिए। देखिए ये हमने यहाँ पे स्नान करा दिया है अपनी राधा रानी का और उनका स्नान करा के मैंने ऊपर बिठा दिया है। ठीक है, अब मैं अपनी राधा रानी का स्नान कराऊंगी और जो उसमें आचमन का जल है मैं अपने ऊपर छिट लेती हूँ। तो चौथा नियम हमारा ये होना चाहिए कि मंदिर के तैयारी के साथ में हमें क्या करना चाहिए, पूजा पाठ की भी तैयारी के साथ में हमें खाना भी बना लेना चाहिए। और पांचवा नियम, पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट नियम कि हमें घर के कामों में शेड्यूल ज़रूर बना के रखना चाहिए। अपना टाइम टेबल अगर हम लोग बना के रखते हैं तो अगर हम लोग कभी देर से भी उठते हैं ना, तो भी हमारा सारा काम टाइम से हो जाता है ना। अगर हमने छोटी छोटी बातों का हम डेली रूटीन में अगर हम लोग ध्यान दे रहे हैं तो हमारा काम कभी भी, अगर हम लोग लेट भी उठे ना, क्योंकि 365 दिन हम गृहिणियों के लिए एक जैसे नहीं होते हैं। तो सबसे पहला नियम, हमें अपने घर की सेटिंग रात में ही करके लेटनी चाहिए। जो छोटी छोटी सी निकनैक सी चीज़ें अपनी जगह पे व्यवस्थित करना चाहिए। सोफ़ा वगैरह सेटिंग वगैरह हमें करके सोनी चाहिए। और देर से उठने के बाद अगर हम लोग सुबह उठते हैं तो जो ज़रूरी काम है सिर्फ वही करें। झाड़ू पोछा और डस्टिंग हमें जब टाइम मिले तब हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हमारी आरती, मेरा दीप भी जल गया है। आरती की भी मैंने तैयारी करना शुरू कर दिया है। और पूजा के साथ साथ में जब हम लोग पूजा करते हैं ना, तो पूजा के साथ साथ में हमें क्या करना चाहिए, हमें खाना भी साथ में बनाते हुए चलना चाहिए। और मंदिर की पूजा की तैयारी के साथ में हम लोग क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली सारे कामों को मैनेज करके चलते हैं। अब सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज़ कि
कि हमें अपना टाइम टेबल ज़रूर बनाना चाहिए। 365 दिन हम लोग काम करते हैं, अगर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे तो हमें कोई भी काम बर्डन नहीं लगेगी। और यहाँ पे देखिए, मैंने 7 सवा 7 के बीच में मैं उठी हूँ और मेरा काम सारा का सारा मैनेज हो गया। झाड़ू पोछा बर्तन और हमारा खाना, पूजा पाठ, ठाकुर जी की सेवा। तो इसी तरीके से हम लोग अपने कामों को मैनेज करके चलें तो हम बहुत अच्छे से अपने सिक डे को भी एंजॉय कर सकते हैं और हमें कोई भी काम बर्डन नहीं लगेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगेगा और 5 आदतों के साथ में अगर आप भी करते हैं तो ठाकुर जी की सेवा और साथ में घर को भी मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पे मैं तुलसी पूजन करने आ गई हूँ और सूर्य देव को जल देने आ गई हूँ और जल दे करके तुलसी पूजन करके सभी देव वृक्षों पे धूप दीप दिखा करके, दीप नहीं दिखाती, जब दिन का उजेला हो जाता है तो हम लोग दीप नहीं दिखाते, सिर्फ धूप दिखा करके पूजा करके चले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे फ्लावरिंग कितनी अच्छी आई हुई है। तो इसी तरीके से हम लोग अपने सिक डे को इस तरीके से एंजॉय कर सकते हैं और एंजॉय करने के बाद अपने दिन को बड़ा ही खूबसूरत बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरा ब्लॉग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कैसा लगा कि टाइम मैनेजमेंट करके अगर हम लोग देर से भी उठते हैं सुबह के टाइम, अगर टाइम से नहीं उठ पाते हैं तो हम लोग टाइम मैनेजमेंट करके अपने समय का कैसे उपयोग करें कि हमारे सारे काम टाइम से हो जाए। तो ये वीडियो दिखाने का मेरा यही मकसद था कि आपको कैसे मैं अपना टाइम मैनेज करती हूँ। सबका प्रायोरिटीज, सबकी परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं, उस हिसाब से वो लोग मैनेज करते हैं। मैं कैसे मैनेज करती हूँ, जिस दिन मैं लेट उठती हूँ तो किस तरीके से सारे काम होते हैं, मैंने इस वीडियो में वो चीज़ दिखाने की कोशिश करी है। उम्मीद करते हैं आपको मेरा ये वीडियो बड़ा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो दिल से लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट करने का भरपूर कोशिश कीजिएगा। तो इसी के साथ में आज का ये वीडियो मैं ख़त्म करती हूँ, बंद करती हूँ। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। एक बार आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं कि मंदिर कैसा लग रहा है। आप पहले फ्रंट कैमरे से ही देख लीजिए। मंदिर, पूजा, जोत बत्ती सब कुछ हो चुकी है और अभी बचा हुआ है सुबह का 9:45, है ना। तो अभी इतना ही बजा हुआ है और सारा काम हो चुका है। धीरे धीरे करके हुआ मगर हो गया, कोई वो नहीं है। उसी टाइम पे खाना पीना सब कुछ बन जाता है अगर हम लोग ट्राई करें तो। चलिए इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी लोगों का ये दिन हित मंगलमय बीते और श्री राधा रानी की हितमय मंगल कृपा आप सब पे बरसती रहे। हरे कृष्णा, राधे।